वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 24 क्लब गेमिंग ऐप के बारे में, जहां आप कई अलग-अलग गेम्स खेल सकते हैं जैसे रमी, तीन पत्ती, लाइव कैसीनो, पोकर, साबा स्पोर्ट्स, टेबल गेम्स इत्यादि। इस ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन बोनस मिलेगा और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को ये ऐप रेफर करते हो तो उसके बोनस के साथ डेली बोनस और लाइव कैसीनो बोनस भी मिलेगा। आप इस ऐप में लाइव क्रिकेट स्कोर भी देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, और आप गेम खेलकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करके इजीली आप गेम खेलकर पैसे कमा सकते हो। डाउनलोड करें 24 क्लब गेमिंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये कहानी है मेलिसा नामक लड़की की, जो अपनी नानी जी के साथ एक बड़े से घर में रहती है और उसकी नानी जी उसकी बहुत केयर करती थी क्योंकि मेलिसा उसकी बेटी की आखिरी निशानी थी और इसलिए वो मेलिसा को देर तक कहीं रुकवाना पसंद नहीं करती थी। फिर तभी मेलिसा के पास उसके बॉयफ्रेंड बारा का कॉल आता है और वो उसे बीच पर चलने को कहता है ताकि वो अपना वीकेंड अच्छे से बिता सके। मेलिसा बारा को मना करती है क्योंकि उसकी नानी जी उसे अलाउ नहीं करेगी, लेकिन बारा उसे कहता है कि उन्हें कह दो कि वो बारा के साथ उसके फ्रेंड के घर जा रही है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत खराब है। लेकिन मेलिसा उस पर उसे कहती है कि वो तब भी उसे अलाउ नहीं करेगी। तभी बारा उसकी नानी जी से डायरेक्ट बात कर लेता है और वो उन्हें कह देता है कि उसकी फ्रेंड की मॉम बीमार है और वो मेलिसा से मिलना चाहती है, और इस बात पर मेलिसा की नानी जी उसे जाने को अलाउ कर देती है। इसी बीच हम किसी एंटिटी को उनके गार्डन में बैठा देखते हैं जिसके हाथ काफ़ी डरावने होते हैं। फिर मेलिसा और बारा बीच पर काफ़ी एंजॉय करते हैं और मेलिसा को घर छोड़ते समय बारा अपने विला पर कुछ काम से रुक जाता है और तभी कोई उनके पीछे से उनकी कार की वायर काट जाता है। ये विला बारा के डैड का होता है जहां वो अपना स्पेयर टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद बारा अपना वहां प्रोफेशनल काम किया करता था। फिर अपना काम खत्म करके बारा अपनी कार स्टार्ट करता है और उसकी कार स्टार्ट नहीं होती तो मेलिसा को चिंता होने लगती है कि अगर वो टाइम से घर नहीं पहुंची तो उसकी नानी जी उसे डांटेगी, और इसलिए वो बारा को फोर्स करती है कि कैसे भी हो वो उसको घर छोड़े। फिर बारा अपने मैकेनिक को कॉल करता है, लेकिन देर रात हो जाने की वजह से वो वहाँ नहीं आ पाता। अब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो मेलिसा अपनी नानी जी को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल लगाती है, लेकिन वहाँ उनके नेटवर्क चले जाते हैं। फिर बारा विला में अपने बेडरूम में जाता है और वहाँ उसने एक सीक्रेट रूम बनाया हुआ था और वहाँ से वो सीसीटीवी फुटेजेस में पूरे घर में देख सकता था, और वो ऐसा क्यों करता है वो आपको आगे पता चलेगा। फिर वॉशरूम में मेलिसा अपने पीछे उसी एंटिटी के हाथों को देखती है जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो और बारा स्विमिंग करने जाते हैं जहाँ वो एंटिटी मेलिसा के पैर पकड़ लेती है और उसे डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन बारा को वो एंटिटी नहीं दिखती और वो उसे बचाकर विला में ले आता है और उसको लगता है कि मेलिसा स्विमिंग नहीं कर पा रही थी। तभी मेलिसा बारा को बताती है कि किसी ने उसका पैर पकड़ के खींचा था, लेकिन बारा उसकी बात पर यकीन नहीं करता, और इसी बीच वहाँ उन्हें कोई एंटिटी जाते हुए दिखती है जिसे वो ठीक से नहीं देख पाते, और इस बात पर बारा मेलिसा को बताता है कि वो विला का केयरटेकर होगा। तभी मेलिसा वहाँ डरने लगती है और इसी बीच कोई उनका डोर नॉक करता है, और जब वो वहाँ डोर को खोलने जाते हैं तो उनके दो दोस्त गैबी और अंगा वहाँ आ जाते हैं और वो उन्हें डरा देते हैं। वो दोनों वहाँ इसलिए आए थे क्योंकि पहले बारा ने उनके साथ प्लान बनाया था, लेकिन बाद में बारा ने उन्हें मना कर दिया था। लेकिन वो मेलिसा के भी दोस्त थे, इसलिए मस्ती मारने वो दोनों वहाँ उनके पीछे आ गए थे, और उनके वहाँ आने से बारा को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो उनकी प्राइवेसी को भंग कर रहे थे। तभी गैबी मेलिसा को ब्लैकमेल करने लगती है कि क्या हो अगर वो उसकी नानी जी को कहे कि वो उसके फ्रेंड की माँ के पास नहीं गई थी, और इस बात पर मेलिसा गैबी को कहती है कि वो अपने काम से मतलब रखे और वो यहाँ इसलिए है क्योंकि उनकी कार खराब हो गई है। फिर गैबी और अंगा स्विमिंग करने चले जाते हैं और मेलिसा अपने और बारा के लिए किचन में कुछ बनाने चली जाती है और वहाँ उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर गैबी और अंगा उनका फूड खाने लगते हैं और ये देखकर उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि अब इसके अलावा वहाँ कुछ और नहीं था खाने के लिए। तभी बारा अपने रूम में चला जाता है और गैबी किचन में कुछ ड्रिंक लेने चली जाती है, और इसी बीच उसे वहाँ कोई एंटिटी दिखती है जिससे वो बुरी तरह डर जाती है और वो मेलिसा पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसको लग रहा था कि मेलिसा ने उसके साथ प्रैंक कर रहा है। उसके बाद बारा मेलिसा को उसे ढूंढते हुए सीसीटीवी में देख लेता है, और वो जब अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकलता है तो मेलिसा देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि बारा के बेडरूम में एक सीक्रेट रूम भी है, लेकिन बारा उसे बताता है कि वो बस एक क्लोसेट है। तभी गैबी उनसे डिमांड करती है
कि वो और अंगा बारह के बेडरूम में सोएंगे क्योंकि वो मास्टर बेडरूम था, लेकिन बारह उन्हें वहां अलाउ नहीं करता। और इस बात पर गैबी उन्हें फिर से ब्लैकमेल करने लगती है कि वो मेलिसा की नानी जी को सब बता देगी कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और इस बात पर मेलिसा बारह को कहती है कि वो उन्हें वहाँ सोने के लिए अलाउ कर दे, नहीं तो वो उसकी नानी जी को सब बता देगी। और इस बात पर बारह उनकी बात मान तो जाता है, लेकिन उसे उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आता है। फिर गैबी मास्टर बेडरूम में कुछ वैसे वाले टॉयज़ देखती है और वो अंगा को हथकड़ी लगा देती है और रोमांटिक होने लगती है। लेकिन इसी बीच वहाँ उसे वही एंटिटी नज़र आती है जिससे गैबी बुरी तरह डर जाती है और वो उस हथकड़ी को खोलकर उसकी कीज को वहीं फेंक देती है और वह दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। पहले तो गैबी की बात पर अंगा यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में उसे भी वॉशरूम में वही एंटिटी दिखती है जो कि काफ़ी डरावनी थी और उसे देखकर अंगा काफ़ी डर जाता है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ सच में एक भूत है। और इस बात पर गैबी और अंगा उस विला से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में वो उस एंटिटी को हिट कर देते हैं और उनको लगता है कि शायद उन्होंने किसी पर्सन को हिट किया है और इसलिए अंगा कार रोक कर देखने जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। इसी बीच गैबी को वही एंटिटी गला दबाकर मार देती है और अंगा को भी वो एंटिटी एक लकड़ी स्टैब कर देती है जिससे उसकी भी वहाँ मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मेलिसा और बारह में बहस होने लगती है कि इस विला में कोई भूत है या नहीं। और तभी बारह मेलिसा को कहता है कि डरो नहीं, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ है। और ये बात सुनकर मेलिसा को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी बारह मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिससे मेलिसा को अच्छा नहीं लगता और वो बारह को कहती है कि वो यहाँ ये सब करने नहीं आई है। और इस बात पर बारह नाराज़ हो जाता है और वो उस मास्टर बेडरूम में चला जाता है। फिर मेलिसा के सो जाने के बाद बारह उसके रूम में एक कैमरा लगा देता है और मेलिसा के हाथ हथकड़ी से बांधकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो एंटिटी बारह के बाल खींचकर उसे दूर फेंक देती है और इससे वहाँ मौजूद कैमरा नीचे गिर जाता है। और अब मेलिसा समझ जाती है कि बारह उसका रेप रिकॉर्ड करना चाहता था और इससे उसे बारह की इंटेंशन समझ में आ जाती है। फिर बारह डर कर वहाँ से भाग जाता है और तभी वो एंटिटी उस पर अटैक करती है और फिर वो दोबारा मेलिसा के पास आता है ताकि वो उसकी हथकड़ी खोल सके, लेकिन वो उससे नहीं खुलती और वो उस एंटिटी से डर कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसी बीच बारह को फिर से वो एंटिटी अटैक कर देती है और उसे अपने साथ खींचकर स्टेयर्स के नीचे छोड़ जाती है। तभी मेलिसा अपनी हथकड़ी खोलकर बारह के पास आती है जहाँ वो उसे बेहोश मिलता है। और इसी बीच मेलिसा उस एंटिटी को किचन में बैठा देखती है जिससे वो काफ़ी डर जाती है। तभी वो एंटिटी एक लोरी गाने लगती है जिससे मेलिसा सुन नहीं पाती और वो एंटिटी बारह को पोजेस्ट कर लेती है जिससे मेलिसा डर कर उस सीक्रेट रूम में चली जाती है जिसमें बारह अपना काम किया करता था। तभी मेलिसा देखती है कि बारह ने काफ़ी लड़कियों को उस विला में बुलाकर उनके साथ इंटीमेट हुआ जिनकी उसने टेप्स बनाई हुई थी और यही बिजनेस बारह करता था ताकि वो उन टेप्स को बेचकर पैसा कमा पाए। और इस बात से मेलिसा काफ़ी दुखी होती है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तभी बारह वहाँ आ जाता है और वह मेलिसा को मारने की कोशिश करता है और वह उसे कहता है कि जब बाकी लड़कियां ये सब कर सकती है तो तुम क्यों नहीं। और इस बात पर वो मेलिसा पर अटैक करता है, लेकिन तभी वो एंटिटी उसके हाथ में मौजूद चाकू उसी में स्टैब कर देती है जिससे बारह की भी वहीं मौत हो जाती है। बारह ने ही अपनी कार की वायर खुद काटी थी ताकि मेलिसा उसके साथ उस विला में रुक सके और वह उसका यूज़ करके टेप बना सके। तभी मेलिसा को एक फ्लैशबैक आता है और उसमें वो अपनी मॉम को देखती है जो उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो वो उसे हर जगह प्रोटेक्ट करेगी उसके मरने के बाद भी। और इससे हमें ये पता चलता है कि वो एंटिटी और कोई नहीं मेलिसा की मॉम है, लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई ये हमें इस मूवी में नहीं दिखाया। और हम मेलिसा के पीछे उस एंटिटी को खड़ा देखते हैं जो शायद उसकी मॉम है और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस मूवी की एंडिंग ठीक से नहीं दिखाई गई कि एक्चुअली में मेलिसा के मॉम के साथ क्या हुआ था। क्या उसकी नानी जी ने उसकी मॉम को मारा था? ये सवाल हमें इस मूवी की एंडिंग को देखकर आता है, लेकिन इतना तो श्योर है कि वह एंटिटी मेलिसा की मॉम ही है, क्योंकि जो लोरी वो गा रही थी वही लोरी मेलिसा की मॉम गाती थी। और क्या पता इसका सेकंड पार्ट भी आए, क्योंकि हमने यूट्यूब पर इसके सेकंड पार्ट का ट्रेलर भी देखा है। इस मूवी की हमें कोई रेटिंग नहीं मिली है और वैसे इसकी स्टोरी अच्छी है और जंप स्केयर भी अच्छे हैं। आप इस मूवी को YouTube पर भी देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये थी टिटिसान शैतान की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मेरी लास्ट वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।